एपिसोड की शुरुआत में फ्रॉवल रन की सारी फेरीज देखने आती हैं कि वाटर मिरर को आखिर किस बर्ड ने तोड़ा। शुफांग जिन्मी से पूछता है कि इस पानी का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, तो जिन्मी बताती है इस पानी का इस्तेमाल पैर धोने, नहाने और कपड़े धोने के लिए किया जाता है। तो शुफांग कहता है तुम लिटिल डेमोन, तुमने मुझे इतना घटिया पानी पिलाया। तो जिन्मी कहती है दोस्त तुम अजीब हो, अभी तो तुमने कहा कि पानी रिफ्रेशिंग है, अब तुम इसे घटिया कह रहे हो। शुफांग वहां से गुस्से में जाने लगता है तो जिन्मी उसे पकड़ते हुए कहती है दोस्त मैंने तुम्हारी जान बचाई, तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी। तो शुफांग कहता है क्या चाहती हो। तो जिन्मी कहती है मुझे यहाँ से बाहर ले चलो, मुझे हेवन रेल्म में जाना है। शुफांग उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और वहां से जाने लगता है, लेकिन जिन्मी उसे पकड़ के खींचती है जिससे वो पानी में गिर जाता है। अब वहाँ चीफ आती है और जिन्मी से पूछती है क्या उसने किसी बर्ड को देखा, लेकिन जिन्मी मना कर देती है और शुफांग को पानी में और अंदर की तरफ धक्का दे देती है। चीफ के जाने के बाद जिन्मी शुफांग को पानी से निकालती है, लेकिन देखती है कि शुफांग बेहोश हो चुका था। शुफांग को ठीक करने के लिए वो अपने फ्लावर रेल्म का जादुई शहद उसे पिलाती है, लेकिन फिर भी शुफांग होश में नहीं आता। अब वो उसे माउथ टू माउथ ब्रीथ देती है, लेकिन उसके बाद भी शुफांग होश में नहीं आता। फिर जिन्मी सोचती है अब वो उसे अपने फ्लावर रेल्म का ऑस्पिशियस ट्रेजर पिलाएगी, उससे तो शुफांग होश में आ ही जाएगा। जैसे ही जिन्मी उसे 6 ऑस्पिशियस ट्रेजर पिलाती है, शुफांग होश में आने लगता है। शुफांग कहता है तुम मुझे क्या उल्टी सीधी चीजें पिला रही हो। तो जिन्मी कहती है दोस्त फ्लावर रेल्म की चीफ तुम्हें ढूंढ रहे हैं, अगर तुम पकड़े गए तो वो तुम्हारे पैर काट कर तुम्हारा फर्टिलाइजर बना देंगी। इस वक्त फ्लावर रेल्म में बस मैं ही हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। शुफांग कहता है क्या तुम्हें पता है कि मैं हेवन रेल्म का एक रेस्पेक्टेड मैन हूँ और मुझे फ्लावर्स और तुम्हारे जैसे फ्रूट्स फेरी से डरने की जरूरत नहीं है। जिन्मी कहती है अगर तुम इतने ही रेस्पेक्टेड और पावरफुल हो तो हमेशा तुम मुसीबत में क्यों पड़ते हो और मैं ही तुम्हें बचाती हूँ। शुफांग कहता है आखिर तुम चाहती क्या हो। जिन्मी कहती है दोस्त मैंने तुम्हें कहा था ना, मैं हेवन रेल्म जाना चाहती हूँ, अगर तुम मुझे इस वाटर मिरर से बाहर ले जाओगे तो हम दोनों इवन हो जाएंगे। शुफांग मना कर देता है और उसे पकड़ते हुए कहता है मैंने तुम्हें एक बात नहीं बताई, मेरी ट्रू फॉर्म एक बर्ड की है और मुझे तुम्हारे जैसे फ्रूट्स खाना बहुत पसंद है। और कुछ समय बाद सोचने लगता है ये जगह डेंजरस नहीं लगती, मैं कुछ समय और यहाँ आराम कर सकता हूँ। अब हमें दिखाया जाता है डेमोन रेल्म, जहाँ किंग ऑफ गुचन डेमोन लॉर्ड से कहता है आपके लिए एक खुशखबरी है कि फायर इमोर्टल यानी कि शुफांग को फायर इमोर्टल कहा जाता था क्योंकि उसका जादू फायर बेस्ड है। तो फायर इमोर्टल का कुछ पता नहीं चल रहा है। हेवन एम्पर ने उन्हें ढूंढने के लिए 10,000 सिपाहियों को भेजा है। शुफांग हमेशा से डेमन रेल्म के लिए दुश्मन रहा है क्योंकि उसने डेमन रेल्म के काफी सैनिकों को मारा था। किंग ऑफ गोचैंग डेमन लॉर्ड को सजेस्ट करता है कि ये समय अच्छा है और हमें हेवन पर अटैक करना चाहिए, इस वक्त हेवन आर्मी बहुत कमजोर होगी। डेमन लॉर्ड को सजेशन अच्छा लगता है और वो ऐसा करने का आदेश देता है। इधर हेवन में एम्परर एम्प्रेस से कह रहा होता है तुम चिंता मत करो, मैंने काफी लोगों को भेजा है, शुफांग जल्दी ही मिल जाएगा। एम्प्रेस कहती है योर हाइनेस मुझे आपसे एक फेवर चाहिए, मैं चाहती हूँ कि शुफांग के मिलने के बाद आप उसे क्राउन प्रिंस घोषित कर दें। एम्परर कहता है तुमने अचानक ये बात क्यों कही और इस बात से शुफांग के गायब होने का क्या संबंध है। एम्प्रेस शुफांग के गायब होने का कारण रुन्यू यानी नाइट इमोर्टल को समझ रही थी, जो कि उसका सौतेला बेटा है और वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। क्योंकि रुन्यू शुफांग से बड़ा है तो उसे डर था कि कहीं रुन्यू को क्राउन प्रिंस ना बना दिया जाए, इसलिए वो इस बात का फायदा उठा रही थी। लेकिन एम्परर कहता है कि रुन्यू ऐसा नहीं कर सकता और वैसे भी उस दिन रुन्यू शेवू पैलेस गया भी नहीं था। शुफांग जब सेफली वापस आ जाएगा तब हम इस बात को आगे डिस्कस करेंगे, ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है। इधर शुफांग जिन्मी को अपने साथ हेवन रेल्म ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो उसे ग्रेव फॉर्म में लाकर उसे अपनी शर्ट स्लीव में रखकर वहां से उड़ जाता है। इधर चीफ बाकी सारी फेरीज के साथ मिलकर फ्लावर रेल्म में वापस से वाटर मिरर बना रही होती हैं। लेकिन चीफ जैंग कहती हैं मुझे डर है कि वो बर्ड कौन रहा होगा, मैं फ्लावर रेल्म में उसकी सांस नहीं महसूस कर पा रही हूँ। लेकिन उसकी सिस्टर उसे समझाते हुए कहती है हो सकता है वो बर्ड मर गया हो और वो वाटर मिरर को इसलिए तोड़ पाया क्योंकि जब वाटर मिरर फ्लावर गॉडेस ने बनाया था तो वो बहुत कमजोर थी, लेकिन ये वाटर मिरर हम लोगों ने मिलकर बनाया है और ये बहुत स्ट्रांग होगा, वो इसे नहीं तोड़ पाएगा।
लेकिन शुफैंग फिर से वाटर मिरर तोड़ता हुआ बाहर निकल जाता है। अब चीफ हुआतंग कहती है अब मैं इस बर्ड को नहीं छोड़ूंगी और शुफैंग के पीछे चली जाती है। अब शुफैंग जिन्मी को लेकर उड़ने लगता है। जिन्मी उससे कहती है तुम थोड़ा धीरे उड़ो वरना मुझे वॉमिटिंग हो जाएंगी। लेकिन कुछ समय बाद जिन्मी को बहुत अच्छा लगने लगता है और वो कहने लगती है मैं तो उड़ रही हूँ। अब वहाँ उसके पीछे चीफ हायतांग आती है। हायतांग उससे कहने लगती है तुम्हारे जैसे बर्ड की इतनी हिम्मत कि तुमने हमारा वाटर मिरर तोड़ा, वो भी 2 बार। तुम्हें यहाँ तुम्हारी मास्टर सुहा ने भेजा है ना। आगे जाके आपको पता चलेगा सुहा कौन है। शुफैंग कहता है सुहा मुझे कंट्रोल नहीं कर सकती। लेकिन चीफ हायतांग उससे लड़ने लगती है। शुफैंग भी उससे लड़ने लगता है, लेकिन हायतांग उसकी पावर्स की बराबरी नहीं कर पाती और गिर जाती है। चीफ जांग कैरेट फेरी से पूछने आती है कि क्या उसे पता है कि जिन्मी कहाँ है, क्योंकि जिन्मी सबसे ज्यादा उन दोनों के साथ ही रहती है। लेकिन वो दोनों भी मना कर देते हैं कि उन्हें नहीं पता जिन्मी कहाँ है। चीफ जांग उस रूम में जला हुआ फेदर देख लेती है और सोचने लगती है इसका मतलब बर्ड ट्राइब से ही जरूर कोई ना कोई आया और जिन्मी को ले गया। लेकिन उसे जिन्मी से क्या मिलेगा। और कैरेट फेरी यानी लौहू से कहती है कि उसे जिन्मी को वापस ढूंढकर लाना होगा, वरना वो उसकी खाल निकालकर रैबिट्स को खिला देगी। तभी वहाँ चीफ हायतांग रोती हुई आती है। चीफ जांग पूछती है उसकी ये हालत किसने की, तो वो कहती है उस पक्षी की फायर ट्रिक्स इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, उसने मुझ पर हमला किया और मुझे जला दिया। चीफ जांग सोचने लगती है इस वक्त बर्ड ट्राइब की लीडर सुहा है जो फायर ट्रिक्स भी जानती है। हो सकता है उस बर्ड को सुहा ने ही भेजा हो। हमें जल्दी ही जिन्मी को ढूंढना होगा, उसकी जान खतरे में है। अब चीफ जांग सीधे बर्ड ट्राइब पहुंच जाती है और वहां होती है सुहा की एंट्री। चीफ जैंग उससे कहती है कुछ दिन पहले हमारे फ्लावर रैल में एक बर्ड आया और उसने हमारे वाटर मिरर को नष्ट कर दिया। उसने हमारी एक चीफ को भी घायल किया। क्या आप बता सकती हैं कि वो बर्ड कौन है। सुहा कह देती है अगर ऐसा है तो हम उस बर्ड का जरूर पता लगाएंगे। तभी वहाँ एक सैनिक आकर बताता है कि फायर इमोर्टल का कुछ पता नहीं चल रहा है और लॉर्ड डेमोन ने अपनी सेना हेवन की तरफ भेज दी है। जिसे सुनते ही सुहा वहां से जाने लगती है, लेकिन चीफ जांग उसे रोकते हुए कहती है आपको पहले मुझे उत्तर देना होगा। लेकिन सुहा कहती है कि मुझे और भी बहुत काम है और दोनों इसी बात पर लड़ने लगते हैं और जिससे चीफ जांग घायल हो जाती है। चीफ जांग फ्लावर रैल में वापस आकर आदेश देती है कि जब तक बर्ड ट्राइब जिन्मी को वापस नहीं करेंगे, बर्ड्स के लिए फ्लावर रैल से कोई फूड नहीं जाएगा। अब शुफैंग और जिन्मी उड़ते हुए डेमन रैल्म के पास आते हैं। शुफैंग को पता चल जाता है कि डेमन रैल्म ने अपनी सेना इकट्ठी की है और वो डेमन रैल्म की तरफ जाने का सोचता है। डेमन रैल्म में डेमन लॉर्ड किंग ऑफ बैन सिटी से कहता है मैंने तुमसे सेना इकट्ठा करने के लिए कहा था, लेकिन तुमने केवल 3000 सैनिक ही इकट्ठे किए हैं। किंग ऑफ बैन, जो कि एक अच्छा इंसान है, वो डेमन लॉर्ड को सजेस्ट करता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि हेवन हमेशा अपने सैनिकों को अच्छे से ट्रेन रखते हैं। हमने अपने सैनिकों को ज़्यादा अच्छे से ट्रेन नहीं किया है और ऐसे समय में मैं 3000 सैनिक ही इकट्ठा कर पाया। और डेमन लॉर्ड को समझाते हुए कहता है वैसे भी हेवन और डेमन्स के बीच एग्रीमेंट हुआ था, अगर हम पहले से लड़ाई शुरू करेंगे तो हम गलत कर रहे हैं। ये सुनकर किंग ऑफ गुचैंग, ऑफ कोर्स जो कि एक विलन है, वो कहता है मैंने सुना है फायर इमोर्टल और किंग ऑफ बैन सिटी के बीच में अच्छे संबंध हैं, कहीं आप इसलिए तो ऐसा नहीं कह रहे। और कहता है डेमन लॉर्ड, दुश्मन के साथ हाथ मिलाने वाले के साथ क्या किया जाना चाहिए। डेमन लॉर्ड उसकी बातों में आ जाता है और किंग ऑफ बैन सिटी को मारने की सजा देता है। फिर यहाँ एंट्री होती है किंग ऑफ बैन सिटी की डॉटर ल्यूयिन की, या फिर जिसे डेमोन प्रिंसेस भी कहते हैं। शी इज वन ऑफ माई फेवरेट कैरेक्टर ऑफ दिस सीरीज। लुइंग कहती है मेरे फादर आपके ऑर्डर के अगेंस्ट नहीं गए। तो लॉर्ड डेमोन पूछता है बाकी के सैनिक कहाँ हैं। तो लुइंग कहती है मैं एक बार में 8000 सैनिकों को हैंडल कर सकती हूँ, प्लीज मुझे सेना के सबसे आगे जाने का मौका दें। लॉर्ड डेमोन ये सुनकर खुश हो जाता है और किंग ऑफ बैन सिटी से कहता है तुम एक कमजोर इंसान हो, लेकिन तुम्हारी बेटी सच में बहुत बहादुर है। तभी वहां पर फिनिक्स यानी कि फायर इमोर्टल आ जाता है। डेमोन लॉर्ड बात को संभालते हुए कहता है कि मैं बस अपनी सेना को चेक कर रहा था। लेकिन फिनिक्स उनके एक सैनिक को उनकी तरफ फेंकते हुए कहता है मैं हेवन की तरफ जा रहा था और मैंने देखा कि तुम्हारा ये सैनिक अपनी सेना को लेकर हेवन की तरफ जा रहा है।
लगता है तुम भूल गए हो, 10,000 साल पहले हेवन और डेमॉन्स के बीच में एग्रीमेंट हुआ था कि कोई किसी को पहले से परेशान नहीं करेगा। अगर तुम लड़ना ही चाहते हो तो पहले मेरी तलवार का सामना करो। डेमॉन प्रिंसेस अपने विप के जरिए उस तलवार का सामना करती है। डेमॉन प्रिंसेस शुफैंग से लड़ने के लिए कह देती है, लेकिन शुफैंग कहता है कि मैं लड़कियों से नहीं लड़ता। डेमॉन प्रिंसेस कहती है युद्ध में जेंडर नहीं देखा जाता, और दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं। एट लास्ट शुफैंग उसकी विप को छीन लेता है और डेमॉन प्रिंसेस हार जाती है। लेकिन डेमॉन प्रिंसेस उसकी स्किल्स से काफी खुश होती है और कहती है आप सच में फायर इमोर्टल की रेपुटेशन डिजर्व करते हैं। फायर इमोर्टल लॉर्ड डेमोट से कहता है हेवन में बहुत सैनिक हैं, अगर आप युद्ध शुरू ही करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल आ सकते हैं, हम युद्ध के लिए तैयार हैं। लेकिन लॉर्ड डेमॉन बात पलटते हुए कहता है मैं तो चाहता हूँ कि डेमॉन और हेवन में हमेशा शांति बनी रहे। ये सुनकर फायर इमोर्टल वहां से चला जाता है। डेमॉन प्रिंसेस अपने फादर से कहती है मुझे फायर इमोर्टल से लड़ते वक्त लगा कि वो म्यूटसी जैसा है। म्यूटसी कौन है ये आपको आगे जाके पता चलेगा। दूसरी तरफ हेवन में शुफैंग की माँ शुफैंग के फादर को एक बर्फ का टुकड़ा दिखाकर कहती है ये मुझे शुफैंग के रीबर्थ वाली जगह मिला। इसका मतलब साफ है कोई शुफैंग को पहले से ही तकलीफ देना चाहता था। लेकिन हेवन में उसके अलावा और किसकी स्पिरिचुअल पावर्स इतनी हाई हो सकती हैं? ये देखकर एम्परर रुन्यू को बुलाने का आदेश देता है। रुन्यू का मैजिक वाटर बेस्ड था, इसलिए आइस के टुकड़े को देखकर एम्परर का शक रुन्यू पर गया। एम्परर उस आइस के टुकड़े को रुन्यू को दिखाते हुए कहते हैं ये आइस का टुकड़ा शुफैंग के रीबर्थ की जगह मिला। इसका मतलब किसी ने इसके जरिए उस पर अटैक किया। हेवन में तुम्हारे अलावा इस तरीके की वाटर टेक्निक और कोई नहीं दिखा सकता। लेकिन रुन्यू कहता है ये आइस का टुकड़ा मेरा नहीं है। यहाँ शुफैंग हेवन में वापस आ चुका है। शुफैंग को देखकर सोहा बहुत खुश हो जाती है। सोहा हमेशा से शुफैंग को पसंद करती आई है, हालांकि शुफैंग उसे एक सिस्टर की तरह देखता है। सोहा शुफैंग के स्लीव्स में उस ग्रेप यानी कि जिन्मी को नोटिस करती है और मैजिक के जरिए उसे बाहर निकालती है और उससे पूछने लगती है तुम कैसे इविल स्पिरिट हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शुफैंग के नजदीक आने की। जिन्मी कहती है मैं कोई इविल स्पिरिट नहीं हूँ, मैंने तुम्हारी हाइनेस की जान बचाई है। सोहा कहती है अगर ऐसा है तो मैं एम्प्रेस को बताऊंगी और वो ज़रूर तुम्हें इनाम देंगी। तब तक के लिए तुम ये रोज़ मेडिसिन रख लो, इससे तुम्हें 100 ईयर्स की स्पिरिचुअल पावर्स मिल जाएंगी। जिन्मी वो रोज़ मेडिसिन देखकर खुश हो जाती है और तुरंत उसे खा लेती है। यहीं पर एपिसोड सेकंड एंड हो जाता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। लव यू ऑल।